नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। दरअसल बड़नगर हाईवे पर बरगुंडा शहरी रोड पर गुरुवार दोपहर नगर पालिका के फायर स्टेशन को आग लगने की सूचना मिली थी। आग बुझाने जा रही गाड़ी को ड्राइवर तेज गति से चला रहा था। इस दौरान एक शख्स को टक्कर मारी, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर मारने के बाद गाड़ी पलट गई और घिसटती चली गई, जिसकी चपेट में 5 अन्य लोग आ गए। हादसे के बाद गंभीर हालत में उज्जैन के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। परिवार के लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि फायर ब्रिगेड का ड्राइवर नशे की हालत में था, जिसके कारण यह हादसा हुआ। बड़नगर नगर पालिका अध्यक्ष अभय टोंगिया ने गंभीर घायलों को 50-50 हजार रुपए और अन्य घायलों को 15-15 हजार रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। साथ ही उनके इलाज का पूरा खर्च उठाने की बात कही है। डीएसपी NS परमार ने बताया कि हादसे के बाद मौके पर भीड़ लग गई थी, उन्हें हटाकर घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। मौके से ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। जेसीबी मंगाकर रोड से फायर ब्रिगेड की गाड़ी को हटवा दिया गया है। ये मान मन्नत में गए थे, वहाँ से वापस अपने गांव दत्तूरिया जा रहे थे। कुछ सामान खरीदना था, इसलिए बड़नगर में आए थे, तो उनकी एक्सीडेंट हुआ फायर ब्रिगेड से और मौके पे मौत हो गई एक जनसंख्या की। और जिसके बाद मेरे साला जी जितेंद्र दास और एक भतीजा मेरा आयुष, उन दोनों को गहरी चोट लगी। उसको एडमिट बड़नगर कराया, बड़नगर से रेफर उज्जैन के लिए प्रस्थान कर दिया। फिर हमने यहाँ आकर देखा रात में तो वो शांत हो गए थे। कितने? वो 4 लोग थे, जिसमें से 3 की मौत हो गई और एक बालिका है जो इंदौर रेफर किया हुआ है फायर ब्रिगेड से। सर क्या करा? ब्रिगेड तेज चल रही थी और जिसके बाद नशे में चला रहा था। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये दत्तूरिया के हैं। आपका नाम? मेरा नाम विजेंद्र दास है। सिद्धवट पर तर्पण का कार्य पंडित राजेश त्रिवेदी ने करवाया। इस दौरान राजा का भाई, मौसी का लड़का और जीजा मौजूद थे। वहीं सोनम का भाई गोविंद भी आया हुआ था। पंडित ने सनातन पद्धति के अनुसार विधि विधान से सभी दशा कर्म करवाए। पंडित राजेश त्रिवेदी ने बताया कि सनातन पद्धति के अनुसार मृत्यु के बाद जो क्रियाकर्म होता है वह आज करवाया गया। यह सभी कार्य मृत राजा की शांति के लिए हुए। सोनम के भाई गोविंद ने कहा कि पंडित जी के कहे अनुसार उन्होंने तर्पण किया है, क्योंकि राजा उनसे छोटे थे और वह जमाई थे, इसीलिए उनका भी दायित्व बनता है। अन्य सवालों के जवाब देते हुए गोविंद ने कहा कि राज उनके यहाँ जॉब करता था, मुझे उनके अफेयर का कुछ भी पता नहीं था। हत्या में राज के दोस्त भी शामिल होंगे ऐसा लगता है। मैं राजा की मां से इसलिए मिलने गया ताकि मैं उन्हें बता सकूं कि मैं उनके परिवार के साथ हूं। सोनम को फांसी मिले। शिलांग पुलिस मुझे पूछताछ के लिए बुला रही है, मैं वहां जरूर जाऊंगा, परंतु सोनम से नहीं मिलूंगा। मैं राज को पिछले 3-4 साल से जानता हूं। वह सोनम को दीदी बोलता था और उससे राखी भी बंधवाता था। आज राजा को 10 दिन हो गए, तो उसकी 10वीं पूजा थी उसकी, तो हम लोग इसके लिए उज्जैन आया था 10वीं पूजा करने के लिए जाके, उसकी आत्मा की शांति के लिए। और कौन कौन इसमें भी शामिल हुए हैं पूजन में? क्या कुछ अभी आ रहा है? मेरे परिवार के मेरे भैया है और मेरे मौसी के लड़के हैं और मेरे जियाजी हैं, हम लोग शामिल हुए हैं। और सोनम के घर से उनके भाई शामिल हुए इसमें। सोनम के भाई भी आए? हाँ। भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पूरी खेड़ा में जमीन विवाद के चलते मारपीट का मामला सामने आया है। घायल मदन ने जानकारी देते हुए बताया कि उसी के समाज के लोग आए दिन खेत पर पाल फाड़ने की बात को लेकर विवाद करते हैं। जब मदन और उसका परिवार अपने खेत में पत्थर बिनने का काम कर रहा था, तभी आरोपी पक्ष के 1 दर्जन लोग वहां पहुंचे और मारपीट शुरू कर दी। घटना में अर्जुन पिता मदन लाल गछावा घायल हो गया, वहीं उनके पिता मदन लाल को भी चोटें आई हैं। 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए उज्जैन के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मामले में पुलिस जांच कर रही है। मैं रहने वाला पूरी खेड़ा गांव के हूं सर। मेरी ज़मीन तुमड़ादा की सीम में लगती है। मैं खेत पे सुबह पहले पत्थर खेत पे बीनने गया था ट्रैक्टर लेके। जो ये गांव मेरा पड़ोसी था, ये 10-12 लोग पाल खोद कर मेरे खेत में डाल रहा था। मेरे को पता नहीं था कि ये तैयारी पूरी लड़ाई से करने के लिए बैठे हैं। तो ये पाल फेंक रहा था, तो मैं मना करने गया कि मेरे खेत में पाल क्यों डाल रहे हैं। तो ये लोग बोला कि तू क्या करेगा, तेरे खेत में पाल डालेंगे। तो हमने बोला पाल मत डालो यार भैया। तो इन लोगों ने जो भी इनके पास में साधन था वो लेके आकर इन्होंने मारपीट चालू कर दी। गिरा बनाकर और ऐसी बुरी तरह से मारा कि कोई मालिक ने बचा जाए, तो जिन्हें मरने की आस नहीं रखी 3 लोगों। ये पूरी खेड़ा गाँव के सर, ये चंदेल परिवार से, मैं कछवा परिवार से हूँ। ये भी बंजारा समाज के, मैं भी बंजारा समाज का हूँ। पूरी खेड़ा गाँव के पर मेरे पड़ोस की पाल हर समय परेशान करता है सर। विवाद पाल का ही है सर। हर घड़ी पाल खोदता है, फेंकता है, मना करने जाता हूँ नहीं मानता है, और यही मारने की धमकी देता है कि तेरे को जान से मार देंगे, तू क्या कर लेगा।
हमारे 2 लोग घायल हैं सर, हम 3 थे तो एक तो बच गई, 2 घायल हैं अभी लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन है सर। रिपोर्ट कहाँ पर ली गई? रिपोर्ट कहाँ पर ली गई? रिपोर्ट डाल दी ना सर भेड़गढ़ थाने पे। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह की अध्यक्षता में प्रशासनिक संकुल भवन के कलेक्टर कार्यालय सभागृह में राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर सिंह द्वारा राजस्व वसूली की समीक्षा कर लक्ष्य अनुसार राजस्व वसूली में गति लाने के निर्देश दिए गए। बैठक में सभी राजस्व अधिकारियों को कृषि या रिहायशी भूमि का अन्य तरीके से उपयोग करने पर चिन्हांकन कर डायवर्जन के प्रकरण बनाने के निर्देश दिए गए। कॉलोनियों से भू राजस्व एवं बकाया वसूली कर राजस्व वसूली में तेजी लाने के लिए कहा। राजस्व न्यायालय प्रकरणों के निराकरण में घटिया, उज्जैन ग्रामीणों और महिदपुर एसडीएम को निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। सीमांकन के प्रकरणों का निराकरण अगले 10 दिन में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। अविवादित नामांतरण, बटांकन, सीमांकन के प्रकरणों के निराकरण की तामीली अधीनस्थ अमले द्वारा एक कार्य दिवस में करवाने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि फार्मर रजिस्ट्री के कार्य में जिला प्रदेश में तीसरे स्थान पर है। जिले की 10 में से 9 तहसीलों में फार्मर रजिस्ट्री का 100% कार्य पूर्ण हो चुका है। बैठक में आधार खसरा ई लिंकिंग स्थिति की समीक्षा, सीएम मोनेट पर प्राप्त शिकायतों के निराकरण पर विशेष ध्यान देने, गिरदावरी का कार्य 15 जून तक पूर्ण करने, सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों के निराकरण में तहसीलों को ए ग्रेड में आने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में एडीएम प्रथम कौशिक, सभी अनुभागों के एसडीएम, तहसीलदार और नायाब तहसीलदार उपस्थित रहे। जी, ये नियमित रूप से जो हम लोग अपने राजस्व अधिकारियों की आरओ मीटिंग लेते हैं, आज वो बैठक ली गई है और इसमें सभी तहसीलदार साहबान, सभी एसडीएम साहबान आए थे और जो हमारे राजस्व के बिंदु होते हैं, खासकर अपने न्यायालयों की स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, उनके क्षेत्र में कोई और स्थिति तो नहीं है, जैसे अभी बुआई का सीजन आ रहा है तो यूरिया डीएपी की कोई किल्लत तो नहीं आ रही है और आने वाले मानसून के समय में हमारी तैयारी क्या है, वहाँ पे बाढ़ राहत की, इस तरह के सभी विषयों पे चर्चा हुई और ख़ासकर उनको निर्देशित किया गया कि समय सीमा के अंदर वहाँ पे जो भी राजस्व से संबंधित कार्य हो, चाहे सीमांकन का विषय हो, चाहे अतिक्रमण हटाने का विषय हो या राजस्व न्यायालयों की स्थिति हो, उनको समय सीमा के अंदर निराकरण करें, जिससे कि शिकायतों की संख्या हमारे यहाँ पर कम हो और पूरे तहसील की एक अच्छी स्थिति निर्मित हो, एक अच्छी इमेज बने। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।